नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेंद्र दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर 2021 से खरमास प्रारंभ हो रहा है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि खरमास अच्छा होता है या बुरा। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, हमारे धर्म के जितने लोग हैं, खरमास के बारे में उनकी जो सोच है वो नेगेटिव सोच ही है। उनका ये मानना है कि खरमास खराब ही होता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको खरमास के बारे में बताने वाला हूं और क्या लॉजिक है, खरमास होता क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम में से अधिकतर जो लोग होते हैं वो खरमास और मलमास इनको एक ही समझ लेते हैं। तो खरमास और मलमास मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों अलग अलग होते हैं। खरमास को आप मलमास ना समझे। खरमास जो है, जो अभी 16 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाला है, ये साल में 2 बार आता है। साल में 2 महीने ऐसे आते हैं, 12 महीने जो साल भर में होते हैं उसमें 2 महीने ऐसे आते हैं जब खरमास होता है। और जो मलमास होता है, मलमास 3 साल में एक बार आता है। और मलमास का भार ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कि मलमास का भार स्वयं श्री हरि श्री विष्णु के ऊपर होता है। मलमास 3 साल में एक बार क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब दिनों की गणना सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से की जाती है, तो उसके बीच में 11 दिनों का डिफरेंस आता है। एक साल में 11 दिनों का डिफरेंस आता है जब आप पूरे साल की गणना सूर्य के हिसाब से करते हैं, और जब उसी पूरे साल की गणना आप चंद्रमा के हिसाब से करते हैं तो एक साल में 11 दिन का डिफरेंस आता है। अब अगर 3 साल में हम बात करें तो 3 साल में वो डिफरेंस 11 × 3 मतलब 33 डेज, लगभग लगभग एक महीने का हो जाता है। तो 3 साल में वो एक महीना एक्स्ट्रा माना जाता है। अब उस एक्स्ट्रा जो जो 3 साल में वो एक महीना एक्स्ट्रा होता है, उसका भार स्वयं श्री हरि पर होता है। क्योंकि उसका भार कोई भी देवता लेना नहीं चाह रहा था, तो स्वयं श्री हरि ने उसका भार लिया था। वो एक्स्ट्रा महीना होता है, इसलिए उसे अधिक मास या मल मास कहते हैं। अधिक मास उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 साल में वो एक महीना ऐसा आता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, इसलिए उसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। तो आप खरमास और मलमास या अधिक मास, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। खरमास अलग है और मलमास या अधिक मास अलग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ खरमास की, जो साल में 2 बार आता है, 12 महीनों में 2 बार आता है। 16 दिसंबर 2021 खरमास प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं खरमास क्या होता है। दोस्तों, सूर्य 12 महीनों में 12 राशियां परिवर्तन करता है। सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में जाता है। हर महीने वो एक राशि में रहता है। जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसमें वो एक महीने के लिए रहता है। जब सूर्य गुरु की 2 राशियों में प्रवेश करता है, गुरु की कौन कौन सी राशियां हैं मित्रों? गुरु की 2 राशियां हैं, पहली धनु और दूसरी मीन। जब भी सूर्य देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियों में से किसी भी एक राशि में प्रवेश करता है, या वो धनु राशि में प्रवेश करे या मीन राशि में, तब खरमास प्रारंभ होता है। तो अभी 16 दिसंबर 2021 को सूर्य देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए 16 दिसंबर 2021 से धनु संक्रांति लग रही है, जिसे हम खरमास भी कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य ने गुरु की राशि में प्रवेश करा है। इसी प्रकार से जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करता है तब मीन संक्रांति होती है, वो भी एक महीना खरमास का होता है। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि कोई मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, वाहन आदि की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो महीना होता है ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे जो विचार हैं, मेरे जो ज्योतिषीय विचार हैं, वो इससे थोड़े से अलग हैं। वो अलग क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे अभी सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है 16 तारीख से, 16 दिसंबर से धनु संक्रांति आएगी, खरमास शुरू होगा। इसमें कई लोग जो है गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, कोई भी नहीं, उन्हें खरीदारी करनी होती है, नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम उस खरमास की बात कर रहे हैं जो 16 दिसंबर से लगने वाला है, सूर्य धनु राशि में जब प्रवेश करेगा। मेरे हिसाब से ये समय सर्वश्रेष्ठ समय है दोस्तों। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ज्योतिषीय हिसाब से अगर देखा जाए, ज्योतिषीय कैलकुलेशन से देखा जाए, तो सूर्य
जो ग्रह है उसका तत्व अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। और जो गुरु की जो धनु राशि है जिसमें सूर्य अभी 16 दिसंबर को प्रवेश कर रहा है, धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। तो दोस्तों जब एक अग्नि तत्व का ग्रह एक अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करेगा तो उसका प्रभाव तो बढ़ना चाहिए, उसका प्रभाव बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र है। जब एक मित्र अपने दूसरे मित्र की राशि में प्रवेश करेगा तो वो समय खराब कैसे हो सकता है। अब कुछ ज्योतिषियों का कहना है, कुछ जानकारों का कहना है कि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। तो सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास शुरू होगा, तो उस समय दोनों धनु राशि भी अग्नि तत्व की और सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति का ताप बढ़ जाता है, देवगुरु बृहस्पति एग्रेसिव हो जाते हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, सूर्य शिष्य है, सूर्य एक स्टूडेंट है और देवगुरु बृहस्पति वो सूर्य के गुरु हैं। एक गुरु कभी अपने शिष्य से एग्रेसिव हो सकता है? एक गुरु अपने शिष्य से कभी शिष्य की वजह से कभी गुस्से में हो सकता है, गुस्सा आ सकता है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये वो समय होता है जब सूर्य जो कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं वो अपने गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं और अपने गुरु से कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं। तो दोस्तों अग्नि तत्व की राशि, धनु राशि का अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से और सूर्य का अग्नि तत्व का ग्रह होने की वजह से सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना खरमास शुरू करता है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, बहुत ही शुभ समय होता है। मांगलिक कार्य आप ना करें कोई बात नहीं, शादी विवाह के मुहूर्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसका मानना यह है कि सूर्य उस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ बिजी रहते हैं। मतलब एक गुरु और शिष्य आपस में बिजी रहते हैं, गुरु शिक्षा देने में और शिष्य शिक्षा ग्रहण करने में बिजी रहता है, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन इस समय जो जातक जन्म लेंगे वो भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर उनकी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा होगा या फिर किसी भी अच्छे केंद्र त्रिकोण में सूर्य बैठा होगा तो बहुत ही अच्छा उनका भाग्य होगा। या फिर जो लोग इस समय वाहन की खरीदी कर रहे हैं या जमीन की खरीदी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ होगा और आपको 1000 गुना अच्छा इसका फल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कि जब सूर्य गुरु की दूसरी राशि मीन राशि में प्रवेश करता है तो वो खरमास कैसा होता है। दोस्तों वो खरमास भी इतना बुरा नहीं होता है, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं, गुरु शिष्य हैं। लेकिन ज्योतिषीय कैलकुलेशन से हम उसे थोड़ा सा खराब इसलिए मानते हैं क्योंकि मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, वो भी गुरु की राशि है लेकिन मीन राशि जल तत्व की राशि है और सूर्य जो है अग्नि तत्व का ग्रह है। तो किसी जल के भंडार में अगर आप किसी अग्नि को डालते हैं तो अग्नि जैसे बुझ जाती है, उसी प्रकार से जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और उस समय है सारे संक्रमण बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। इस वजह से उस समय सारे मांगलिक कार्य और वाहनों की खरीद फरोख्त और भी दूसरी चीजों की खरीद फरोख्त को हम निषेध मानते हैं, क्योंकि दोनों जिस राशि में सूर्य ने प्रवेश करा है वो तो सूर्य की मित्र राशि है, वो तो सूर्य की गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि। लेकिन जो दोनों का तत्व है, सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और मीन राशि का तत्व जल तत्व है, तो दोनों के तत्व आपस में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इस वजह से हम जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, मीन संक्रांति लगती है, उस खरमास को हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिर भी इतना बुरा नहीं है, आप डरे नहीं। और अभी जो 16 दिसंबर 2021 से सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, धनु संक्रांति चालू हो रही है 1 महीने के लिए और जो खरमास चालू हो रहा है ये बहुत ही शुभ है। आप बिल्कुल जो भी आपको खरीदारी करना है करिए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, आपको हजारों लाखों गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा और बहुत ही बढ़िया समय है दोस्तों, बिल्कुल भी आप भ्रम में ना रहें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि खरमास क्या होता है। आगे भी दोस्तों हम आएंगे, हम मिलेंगे और इसी तरीके के ज्योतिष से संबंधित इंटरेस्टेड टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।